ओम शांति। आगे पीछे वाले सब बोलो ओम शांति। अच्छा, शांतिवन में बैठे ओम शांति। इतना डायमंड हॉल में बोलो ओम शांति। अच्छा, कल बाबा आ रहा है, कल आ रहा है ना? हाँ, तो बाप सबके नजरों में कौन है? दूर देश का रहने वाला बाबा के हमारे पास आता है, पराये देश में नहीं आता, हमारे देश में आता है। हाँ, संगम पर हमारे पास बाबा आता है। दूर देश, बहुत दूर रहने वाला, पर हमारे लिए दूर नहीं है। जो बाप का घर सो हमारा घर। कितना नशा है। तो मूली का सार है, बच्चे, बाबा कहते बच्चे, बाबा की मुरली में बच्चे 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 कहता है। बच्चे कह के माया से बचा लिया है, फंसे हुए थे। माया ने देह मान वश बना दिया, घेराव कर दिया हमारे ऊपर। अभी उनसे छूटने के लिए बाबा रोज इशारा करता है, देयमानी बनो। किसको कहता है देयमानी बनो? जो ब्राह्मण समझते हैं ना मैं ब्राह्मण हूं, उनको ही बाबा कहते हैं देयमानी बनो। चेक करो अंदर, देयमान कहां छिपा हुआ मेरे को यूज तो नहीं कर रहा है। देयमान मुझे यूज तो नहीं कर रहा है। उस देयमान को अंदर ही अंदर गुप्त पुरुषार्थी, सच्चा पुरुषार्थी बन मीठे बाबा के यादों में देयमान को खत्म करना है। ये है सच्चा पुरुषार्थ, जो देह के भान से परे होने की सहज स्वभाव हो जावे। देह के भान से परे। मुझे खुशी होती है जब मैं आती हूं, हमारा रवि भाई सखीरी पायो मैंने 3 रत्न, ये गीत जरूर बजाता है। ये 3 गीत मेरे बड़े प्यारे हैं, समझ गए हैं। एक बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। कौन है जिसको सुख मिला है? बहुत। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम जब वहां गई थी ना पहले साउथ अमेरिका ब्राजील में, हमारी वो ईदा बहन अभी आई है, वो ये गीत बड़ा प्यार से गाती थी। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। गायत्री बताना ईदा को, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। जो ये गीत गाता है ना दिल से, उसको देयमान नहीं आता है। देयमान थोड़ा भी होता है तो फीलिंग अच्छी नहीं होती है। गुणग्रहण दृष्टि नहीं होती है, गुणग्रहण करने की दृष्टि नहीं होती है। सर्वगुण संपन्न बनना है तो सत्वगुणी बनना है। कल बाबा आ रहा है, अपने आप को बाबा के सामने कैसे बिठाना है, कैसे बैठूं बाबा के सामने। बाबा में देख रहा है बच्चा कहां तक हर बात पास करके पास से आनर में आ रहा है। बाबा की हम बच्चों के प्रति हमको कहता है निर्मोही बनो, और आप हमारे में इतना प्यार लेकर के बैठा हुआ है।
इतना प्यार है बाबा का। हम बच्चे सत्युगी राज पाने के लिए अभी ब्राह्मण, आज बाबा का ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचा है। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे है। मेरी ये लाइन पर तो हम ब्राह्मण ऊंचे हैं, कैसे देवताओं से भी ऊंचे हैं। और देवताएं थोड़ी पुरुषार्थ का भी हम पुरुषार्थ करके देवता बन रहे हैं, पर उसके पहले वरदान में इतने अच्छे शब्द है। कौन से शब्द है? पांव धरती से ऊपर हो, धरती से ऊपर हो। फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते हैं, उनकी काया प्रकाशमय होती है। शरीर ऐसे हड्डी मांस वाला दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए अभी संगम युग पर सखीरी पायो मैंने तीन, पहले बाबा तेरा बने सुख मिलता है लाइए, तो सखीरी पायो मैंने सखी, सबको कह सखी सखा सखी सखा। तो बाबा ने फिर कहा है ये है ज्ञान गंगाएं, ये है ज्ञान मानसरोवर। आज भाइयों को भी ये मानसरोवर है, ये गंगाएं है। कितना ऊंचा चढ़ाता है। उस स्मृति में रहे ना, लगेगा स्वराज अधिकारी है। बाबा जैसी ही हमको याद दिलाता है तो अपने आप को देख। बच्चे, इन आंखों से देखने वाली बातें हैं न देख। हमसा सुन, सीधा बाबा ने कहा इन आंखों से देखने वाला मत देख, परंतु मुझ परमात्मा बाप को अच्छी तरह से ऐसा देख जो बिरकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। बाबा को देखते 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 हमारा ये आत्मा स्टार मिसल चमकने लग पड़ेंगी। ऐसा पुरुषार्थ करना हो, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। कभी शब्द ये नहीं निकलेगा ये मेरे लिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कहा, फील किया तो राजयोगी नहीं बनेगा। राजयोगी माना राजाई पाने वाला योगी। योग लगा रहा है, सत्य की राजाई तो अलग बात है, मिलेंगी, ऑटोमेटिक मिलेंगी। पर अब भी जो राजाई है न, रॉयल्टी, रियल्टी की रॉयल्टी, रियल्टी क्या है? तो ये अभी अहमदाबाद में ये मुझे पक्का हो गया। एक है सफाई, ये बाबा ने सिखाया है। तन की सफाई, मन की सफाई, सफाई सफाई, वाइट 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 सफाई। क्यों? वाइट पर थोड़ा सा दाग दिखाई पड़ता है, पहले से कुछ रंग पर ऐसे चढ़ा हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा अंदर बाहर साफ तो हेल्दी रहेंगे। तो ज्ञान रत्नों से बाबा का ज्ञान रत्न मिलते हैं। ज्ञान ऐसे सुनने सुनाने वाला नहीं है, अंदर से मनन चिंतन में, मंथन में ज्ञान हमको पहले मीठा लगता है, फिर तो बड़ा ज्ञान की वैल्यू है। जो हमारे में कोई गुण नहीं था, सर्वगुण मेरे में ज्ञान योग से अपने आप आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों? बाबा ने पहले शिक्षा दिया, सत्वगुणी बनना होगा। भले कुछ भी गुण ना हो, तुम सत्वगुणी बनेगे ना तो सब गुण तेरे में आ जाएंगे। सत्वगुणी से सब गुण ईश्वरी गुण आते हैं हमारे में।
ऐसे नहीं थोड़े गुण, क्यों पावर ऑफ फ्यूचर में थोड़े भी बैर वाले में थोड़ी कोई गुण कला होती है, नशा चढ़ जाता है। हम किसकी संतान है तो वो संतान किसके है? ईश्वर के गुण है। ईश्वर में जो गुण है वो हमारे में आ जाए, वाह रे वाह। बाप के गुण हमारे में आ जाए तो उसके लिए यहां किसी का अवगुण नहीं देखना, नहीं, नेवर नेवर। न देखना, न सुनना, न सोचना, न नेवर। इसके लिए नॉट अलाउ। किसी का भी अवगुण दिखाई पड़ा तो माना मैं ईश्वर की संतान नहीं हूं, मेरे फीचर से फ्यूचर मुझे नजर नहीं आएगा, औरों को भी नजर नहीं आएगा। हमारे फीचर्स ही नहीं बताएंगे मेरा फ्यूचर क्या है। तो बाबा कहते हैं हमारा फ्यूचर बाबा कैसे बना रहा है, अभी हमारे फीचर से दिखाई पड़े। तो फ्यूचर का ख्याल रखना है। प्रेजेंट हमारा समय संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाना है, बहुत वैल्यूबल है समय संकल्प। समय भी मैं कहती हूं समय, अच्छा वो बात में रह जाएंगी। तो हेल्दी बनना हो तो सफाई, वेल्दी बनना हो तो ज्ञान तरफ से खेलो, औरों को भी बांटो। होगा तो बांटेंगे, बांटने से बढ़ता है। वेल्दी है सदा। अच्छे अच्छे रत्न को, अच्छे अच्छे वैल्यूबल रत्न, ऐसे नहीं स्पीच करना है, सिर्फ रत्न बांटना है। फिर क्या बनना है? जो दादी गुलजार ने जैसे मुझे बाबा का मैसेज दिया, बीती को बीती। जो बात बीती न याद ना आवे, कल की बात, सुबह की बात भी याद ना आवे, वो है रियलिटी। रियलिटी से रॉयल बन जाते हैं। बीती बात को थोड़ा भी याद रखना, माना सच्चा न बनना। एक है सच्चा वो सोना, पर रियल क्या चीज है, असल क्या चीज है, परमात्मा असल क्या चीज है, वो रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन से, अपने आप को जानने से, अपने आप को अच्छी तरह से देखने से पता चलता है हु एम आई, हु एम आई। सारा दिन देखो तो किसी ने कहा भी हम इतना मिनट 75 आ रहे हैं, हम 75 मिनट योग लगाएंगे। मैंने कहा अब 75 मिनट योग लगाएंगे? मैं तो कहे 75 मिनट सारे दिन में मेरा योग न लगे, मेरा इधर उधर बुद्धि जावे, सारा पाकिस्तान में आने का भाग्य नहीं मिलेगा। नक सब 75 मिनट 75 आवर्स नहीं, इतना याद में जो और कुछ बात याद ही ना आवे ना। हाँ, कोई बाबा का चरित्र ऐसा करके सुनाया, बाबा के महावाक्य कितने ऊंचे हैं, कैसे महावाक्यों ने वरदान का काम कर, वर्षे का काम किया और वरदान का काम कर लिया है। ऐसी बातें भले आपस में रुआरियान करें, जो बाबा की बात है और कोई बात नहीं। बाबा की बात, बाबा के महावाक्य भले सुने सुनाए, इसमें बाबा की याद आएंगी। पर कोई भी बात, कोई किसकी भी बात थोड़ी याद की, मुख से रिपीट की, तो कितना भी योग लगाओ योग नहीं लगेगा। तो सही बात यह है, जो मुरली सुनते हैं, बाबा आ रहा है, बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा की दृष्टि से वंडरफुल, सदाई बाबा की दृष्टि, बाबा के महावाक्य, बस बुद्धि योग की, योग से लाइन क्लियर, कैचिंग पावर, समय अनुसार जो बाबा को कराना है, हाँ बाबा ऑटोमेटिक बाबा कराएगा।
पर मैं कहेंगी बाबा मैं कैसे करूं, तो बाबा क्या करेगा? तो ईश्वर की संतान होकर के कहती हो कैसे करूं? किसकी संतान हो, कहां की रहने वाली हो? भविष्य तुम्हारा क्या इतना ऊंचा है और तुम कहो कैसे करूं? ये नहीं कह सकते हो। बाबा इनसे संस्कार कैसे मिलाऊं? क्या भाषा क्या बोलते हो? तो फिर बाबा हमारे भाषा को देख रहा है, भावना को देख रहा है। तो बाबा ने आज मुरली में जो मेरे को बाबा ने डायरेक्ट कहा था, तो आज बाबा ने कहा तेरे भाने सर्व का भला। कैसे होगा? जब तुम्हारी चढ़ती कला से, हिस्ट्री हॉल में बाबा ने कहा था, बच्ची पता है तेरे भाने सर्व का भला, तो हमारी चढ़ती कला से सदा देखो ये चढ़ती कला है, कहां रुकते तो नहीं है, कोई रोक के तो नहीं बैठा है। कहां हम अपने आप रुक के ऐसे देखने लग पड़ते हैं, सोचने लग पड़ते हैं, या कोई ऐसी बात सुनाता है उसमें चले जाते हैं। अपने आप को सेफ रखना, साफ रहना, सच्चा बनना, ये हमारा लक्ष्य कभी भूले नहीं। सेफ रहो, बचाओ अपने को, कोई ऐसी बातों से, सुनने से, बोलने से, देखने से बचाओ। सेफ्टी है तो साफ रहेंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा छींटा पड़ेगा तो अब क्या हम भी अगली हो जाएंगे। अब तो अगली नहीं बनना है, एंजल बनना है ना। तो ऐसा बनने के लिए फिर तीसरा गीत बहुत अच्छा, रचना जिसकी इतनी सुंदर, कितनी डायमंड हॉल भरा पड़ा है, आज के दिन भरा पड़ा है, मुरली के टाइम भरा पड़ा है, तो कल शाम को कैसा होगा? तो मुरली, हाँ देखो मुरली के, आज की मुरली के टाइम, हाँ कल मैं ऊपर जाने वाली थी शाम को, जब मुन्नी बहन ने कहा 17,000 आए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी ऊपर? भाई ऐसा सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर है। रचता कैसा है? रचना को देख, नहीं विश्वास बैठता, रचना को देखो ना, ये किसकी रचना है? कैसे डायमंड हॉल बनाया, कैसे बच्चों के लिए पहले से प्रबंध कर लिया। बाबा आएगा, बच्चों से मिलेगा, परंतु अभी बच्चों से मिलने बाबा आता है पर हाल भी छोटा पड़ गया। बाबा को क्या करना है बाबा जाने। प्लेटिनम जुबली आ रही है, डायमंड हॉल तो बना, अभी कौन सा हाल बनेगा? बाबा को क्या करना है बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमको कहता है क्या करो, करो अपने सूरत में, फीचर्स में बाबा को दिखाई पड़े, को कुछ दिखाई न पड़े और कुछ देखने की आदत छूट जावे। ये बाबा कहते बच्चे ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो। कर्म का आधार संकल्प है ना, जो कर्म से, जैसे ब्रह्मा बाबा के कर्म से, ब्रह्मा बाबा के चलन से, ब्रह्मा बाबा के चेहरे से हमको शिव बाबा याद रहता है, याद रहा है। नहीं तो शिव बाबा को अकेला कैसे याद कर सकते? ऊपर वाले को, पर ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ये इतनी समझ अच्छी बाबा ने दी है। शिव बाबा को, परम पिता परमात्मा को याद करना न पड़े, अपने आप याद आती रहे। चलते फिर क्यों यज्ञ रचा है ना, ये सब बातें मुरली में है। यज्ञ रचा है ना, यज्ञ में बैठे हैं ना, यज्ञ का खा रहे हैं ना, यज्ञ सेवा कर रहे हैं ना, तो यज्ञ सेवा कर रहे हैं ना, तो याद बाकी क्या आएगा? हाँ, जिसका खाते हैं बाबा कहते सिर्फ गुण गायन नहीं करो, तुम उस गुण धारण कर लो। जिसका खाते हो ना, उनके जो गुण है ना, वो भी तुम ग्रहण कर लो। ये बाबा की हमारे बच्चों के प्रति जो आशा है,
उम्मीदें हैं वो पूर्ण करने के लिए अभी घड़ियां यही है बाबा की आशाएं पूर्ण करने के लिए, तो वो कभी निराश नहीं होंगे। जिसके संकल्प में बाबा की जो आशाएं है ना क्या क्या है, वो कभी निराश नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे, सदाई खुश मिजाज खुशकिस्मत। तो बाबा ने कहा है, कल कहा था तकदीर बनाने, बाबा तकदीर बनाने आ रहे हैं, पर तकदीर बनाने के लिए कोई पुरुषार्थ ऐसा करे ना। अच्छा आज है अखर वो दिन आया आज, तो बाबा की हर गीत का अर्थ बहुत वंडरफुल होता है। अच्छा अभी टाइम हो गया है, नहीं तो फिर थोड़ी और भी बात सुनाती थी, अभी नहीं सुनाती हूँ, अभी समझा।